नया चीज़ बनता है तो पुरानी जगह का स्थान लेता है और उस स्थान को न्यू रूप में परिवर्तित किया जाता है और जो लोग जहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं उस स्थान में जहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा है शासन का नियम। लेकिन अगर वही नियम जब ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जो मौजूद व्यक्ति हैं इनके साथ। ये आज आए हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में और मांग है केवल एक धारणा की मांग है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? मैं प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट रीवा से बोल रहा हूँ। व्यापारी संघ का मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। मानवर ये हुआ था कि राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई थी 2014 के पूर्व में जो सरकारी और नजूल की ज़मीन में निवास कर रहे हैं उनको स्थायी लीज पट्टा दिया जाए। लेकिन मैंने 2024 यानी 14 के पूर्व जो पहले एक वर्ष का स्थायी लीज पट्टा मिलता रहा 80, 81, 82 में। इसके बाद शासन की एक गाइडलाइन आई कि इनको स्थायी लीज पट्टा दे दिया जाए और मैंने उनको धरना अधिकार के तहत लगाया सबका। लेकिन उसी वेंकट रोड की उन्होंने 45 दुकानों का हमने धरना अधिकार लगाया तो इसमें से 15 दुकानों को दे दिया गया और उसी से सटी हुई दुकानों को आज तक धरना अधिकार 2022 से नहीं मिला। और ये मैंने कई बार कलेक्टर मैडम से मिला, अपर कलेक्टर मैडम से मिला, नजूल अधिकारी से मिला। लेकिन ये हालत ऐसी हो गई है कि कलेक्टर आरआई जो है नजूल का न जांच कर रहा है, जांच करके कलेक्टर मैडम के यहाँ भेजे, वो भी अपने पास फाइल दबा के रखा है। अच्छा ये बताइए कहाँ का है मामला है? वेंकट रोड के पास कितनी दुकानें थी? ये 45 दुकानें थी जिसमें से 15-16 दुकानों को स्थायी लीज पट्टा मिल गया है। और शेष 22 दुकानें जो पड़ी हैं उनका आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का स्थायी लीज पट्टा। दुकान देने की जो क्राइटेरिया होती है कुछ होता है तो क्या था? ये हम सिंधी विस्थापित हैं। ये सिंधी विस्थापित जब हुए थे तो इनको दुकान दे दिए गए। किसी को 10x10, किसी को 5x6, किसी को 12x10, ऐसी दुकानें इनको व्यापार करने के लिए मिली थी। तो फिर अब बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? अब बाकी लोगों एक तरह से फुटबॉल बना लिए हैं। आरआई बोलेगा कि मैंने कलेक्टर मैडम के यहाँ दे दिया, कलेक्टर मैडम बोलेंगे कि आरआई जांच करके नहीं दिया है और ना ये फुटबॉल बना लिया। इधर से किक मारो, इधर से उधर नचा रहा बस। अच्छा तो कलेक्टर मैडम से डायरेक्ट आप लोग मिले हैं? कलेक्टर मैडम से कई बार मैंने डायरेक्ट मिला। कलेक्टर मैडम ने सपना त्रिपाठी मैडम को बोला कि आप जाके वकील साहब की बातों को निराकरण को, उन्होंने भेजा भी नजूल अधिकारी के यहाँ। लेकिन उसमें आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा तो अब यहाँ रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में क्या कहा गया? आज रीवा कलेक्टर के जन सुनवाई में कहा, मैंने बोले कि मैं जो 1 हफ्ते के अंदर करवाता हूँ। मुझे मालूम है कि 1 हफ्ते नहीं है 10 सालों लग जाएंगे, पट्टे नहीं मिलेंगे इनको। अच्छा तो कोई उम्मीद समझ आ रही? कोई उम्मीद समझ में नहीं आ रही। मजाक बन के रह गया ये धरना अधिकार का। राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है ये इधर से उधर फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है तो सुना आपने। ये आज आए हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में और मांग है केवल छोटी सी मांग है जो जायज़ है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा। बाकायदे अधिकार दिया गया कि इन लोगों को दुकान दी जाएगी और 41 से 42 लोग थे और जिनमें से केवल 15 लोगों को दुकान दी गई, बाकी शेष लोगों को छोड़ दिया गया है। लगभग 22 लोग हैं जो आज भटक रहे हैं दुकान के लिए। अब तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तोड़ देंगे दुकानें। देने की नहीं की जा रही, कार्रवाई नहीं की रही ताकि हम सिंधी विस्थापित जब हुए थे तो हमको दुकानें दी गई थी। पहले 1 वर्ष का लीज पट्टा मिलता रहा, 80 तक हमें लीज पट्टा मिला। 80 के बाद फिर आया कि ये आपको फ्री होल्ड हो जाएगा। हमने फ्री होल्ड में भी आवेदन लगाया, फ्री होल्ड भी नहीं हुआ। इसके बाद धरना अधिकार आया, टी इलैयाराजा ने उस टाइम अच्छा काम किया। इसके बाद मनोज पुष्प भी अच्छे काम किए। कलेक्टर मैडम ने 9 पट्टे दिए। इसके बाद वैशाली जैन जब रही उन्होंने 9 पट्टा दिया। इसके बाद ऐसी ये फाइलें नजूल में दबी पड़ी हैं कि ना आरआई सुन रहा है, ना नजूल अधिकारी सुन रहा है, ना कलेक्टर मैडम सुन रही है। और एसडीएम सर से भी नहीं मिले? एसडीएम साहब से मैंने मिला, अनुराग सर बोले कि ये नजूल का काम है। अच्छा हम नहीं करेंगे कुछ? नहीं, नजूल का काम है। वैशाली जैन एसडीएम जब थी तो उन्होंने आईएएस अधिकारी एक्शन लिया, उन्होंने अच्छा काम कराया। उन्होंने एक्टिव होकर के उन्होंने डिजिटल नक्शा भी बनवाया और जांच भी करवाई। आज भी पेंडिंग जांच पड़ी हुई जब से वो चली गई। अच्छा ठीक है तो देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनको दुकान कब मिलेगी। खुद कह रहे हैं कि 10 साल से ज़्यादा का समय मुझे लग रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो पूरा
जो कार्य है वो पूरा होने में लगेगा। साथ ही सवाल कर रहे हैं कि और कितने दिन भटकाया जाएगा। गिराने की कार्यवाही तो की जा रही है, लेकिन जो दुकानों को देने की बात की जा रही थी वह मिलेगी भी या नहीं, और कब मिलेगी इसका भी कुछ पता नहीं है। फिलहाल देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।